नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ढे टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है निधि। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी असम या फिर डी नई दिल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि असम। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी गुवाहाटी में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन और विकास के लिए सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने धुबरी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 2 क्षेत्रीय संस्थानों, पहला डिब्रूगढ़ असम और दूसरा जबलपुर मध्य प्रदेश की आधारशिला भी रखी। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, 2020-21 के दौरान सतत विकास लक्ष्य 12 में शामिल जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन से राज्य को प्रथम स्थान मिला है? आपके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा या फिर डी मिजोरम। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि त्रिपुरा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा त्रिपुरा की यात्रा की गई थी, जहां पर उन्होंने कहा कि उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि साल 2020-21 के दौरान सतत विकास लक्ष्य 12 में शामिल जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में त्रिपुरा शीर्ष स्थान पर था। उन्होंने ये भी कहा कि त्रिपुरा उन 2 राज्यों में से एक है जो सबसे कम प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि त्रिपुरा एक बिजली अधिशेष राज्य है और ये बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि फेनी नदी पर मैत्री सेतु के निर्माण से बांग्लादेश और भारत के बीच संपर्क बढ़ा है। साथ ही त्रिपुरा के उद्यमियों के लिए चटगांव और आशुगंज के बंदरगाहों का उपयोग करना सुविधाजनक हो गया है। ये कहा जा सकता है कि त्रिपुरा ने शुरू से ही बांग्लादेश के साथ भारत की दोस्ती को गहरा करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य पिछले 3 वर्षों से जल प्रबंधन में देश में पहले स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि गुजरात। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार गुजरात पिछले 3 वर्षों से जल प्रबंधन में देश में पहले स्थान पर है। बहुत लंबे समय से गुजरात की भौगोलिक स्थिति, विशेष रूप से उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में पानी की कमी ने लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी की है, लेकिन आज वो स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। सरदार सरोवर परियोजना के तहत एक विशाल नहर नेटवर्क से लोगों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। रुक करते हैं अपने चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है, हाल ही में ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। ये किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी राजस्थान। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई। इसे 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जाएगा। पार्क एपीआई आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है और 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा इंडियन पीएम द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसकी आधारशिला 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। वर्तमान में इस संस्थान में 530 से ज्यादा छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अंब अंदौरा ऊना से नई दिल्ली के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करते हुए उसे झंडी दिखाकर रवाना भी किया। बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय महिला किसान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 8 अक्टूबर, बी 12 अक्टूबर, सी 15 अक्टूबर या फिर डी 18 अक्टूबर। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 15 अक्टूबर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर इन एग्रीकल्चर, कृषि और किसान कल्याण निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान के सहयोग से 15 अक्टूबर 2022 को महिला किसान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का आयोजन किया। साल 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए इस वर्ष महिला किसान दिवस का विषय है मिलेट्स, महिलाओं का सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। इस उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर के मार्गदर्शन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। तो ये थे आज के डेली MCQs। 5 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो ध्येय टीवी के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।